सरबजीत कौर लिखा है। मैम आप कुरुक्षेत्र से हैं, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके प्लीज हमारे साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। मैम अभी आप फिर से कीजिए, आपका फिर से म्यूट हो गया, सिर्फ एक बार टच करें। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀ, ਕੈਸਟਰੋਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ weight ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ सही आ रहा है। मैम बिल्कुल बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। एक तो इतना अच्छा रिजल्ट है, प्रॉब्लम्स ठीक हो रही। मैं आपसे क्यों पूछा, मैं आपको बताना चाहती हूँ मैम के पास 1 लाख रुपए का न्यूट्रिशन था, जो किसी ने बोला कि पहली बार आप मुझसे सस्ता ले लीजिए, इतने पे ले लीजिए, लेकिन 0% रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट घर पे थे, गुरु नहीं था, गाइडेंस नहीं थी। लेकिन अभी ये कुरुक्षेत्र से है, ये मुझसे मिले नहीं अभी तक फेस टू फेस, सिर्फ कॉल पे बैठते हैं, कॉल पे बैठ के ही फिट होंगे। तो आपको ये समझना है, आपको फिटनेस कभी भी प्रोडक्ट से नहीं आएगी। आपका कोई दोस्त भी आता है, रिश्तेदार भी आता है, वो कहता है मुझसे 70 रुपए भी ले ले, 70 जोड़ बोलता है फ्री भी ले ले, वो फ्री भी है, गुड एवरेज नहीं पीऊंगा क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा और गुरु से चीटिंग हो जाएगी। तो आपको समझना है, रिजल्ट आपको ऑलवेज ऑलवेज गाइडेंस से आता है। नेक्स्ट हम आपकी स्क्रीन पे अरसलान सैफी लिखा है एंड आई थिंक आप गाजियाबाद से है शायद। और आप अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम आपको ही कह रही हूँ, मैम कीजिए अनम्यूट। आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा अरसलान सैफी, अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए। दो स्क्रीन आपके ऑप्शंस आए होंगे, आप दूसरे वाले को टच कर लीजिए, अनम्यूट पे टच कर लीजिए मैम। हाँ जी कीजिए ट्राई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबको सिखाएं और सब जरूर शेयर करें। हाँ जी अरसलान मैम हो गया, अभी आप शेयर कीजिए, अभी आप बोल सकते हो, आपकी आवाज हमारे तक आएगी। हाँ जी मैम। हेलो मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। हम मैं बहुत बहुत परेशान थी, मेरे बहुत तकलीफ होती थी बहुत ज्यादा। अब मैं बहुत ठीक हूँ। मैम आपका वेट लॉस भी हुआ है? हाँ, 1 किलो वजन कम हुआ है। अब मुझे सांस बहुत फूलता था मेरा, दवाई बंद नहीं होती थी, दवाई भी नहीं खा रही हूँ मैं। ओह वेरी गुड, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। अमेजिंग रिजल्ट है। और मैं बताना चाहती हूँ, मुझे मैम का अच्छी तरह याद है कि जब हम मैम से गाजियाबाद मिलने गए, मतलब 5 कदम चल के आइए बैठे और ये सिर्फ आराम से मेरे पास बैठे थे, और बैठे ही बैठे इनको इतनी सांस चढ़ी थी, मतलब कि मुझे इनको देख के घबराहट हो रही थी कि इनको इतनी बैठे बैठे सांस चल रही है, बात भी नहीं कर पा रहे थे। उसका कारण क्या है? विसरल फैट। अभी वजन कितना है? वजन सिर्फ 1 किलो घटा है, पर दवाइयां कुछ बंद होगी। उसका कारण क्या है? न्यूट्रिशन गया, इंटरनल फैट लॉस हो रहा है। मशीन क्या दिखा रही है? 1 किलो वजन घटा है, बट अंदर से ब्लॉकेज कम होने लग गई है। और मैम मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप आइडियल वेट पे भी आने वाले हैं। जिंदगी में सिरदर्द की भी गोली नहीं खानी पड़ेगी। कोचिज की बाजू को कभी नहीं छोड़ना है, उनका कहना मानना है और इस कॉल पे ऐसे ही बैठना है। अमेजिंग। नेक्स्ट बलबीर कॉल लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी बलबीर मैम, आपका बाय मिस्टेक आपने माइक कैमरा बंद कर लिया। बाय मिस्टेक कैमरा ऑन कर लो, माइक अनम्यूट कर लो। हाँ जी अभी कैमरा ऑन, हाँ जी सही हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हुए 6 मंथ हो गए और मैंने 3 मंथ में अपने आइडियल वेट को अचीव कर लिया है। मुझे सर्वाइकल था, वीपी था और बहुत सारे इशू थे मैम। मेरे सारे इशू खत्म हो गए, बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ मैम। इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ अपनी कोच गुरदीप मैम का और सीनियर कोच गुंजन मैम एंड साहिब मैम का, साहिब सर का। अमेजिंग, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। देखिए ये भी जम्मू से है, बट वर्चुअल कॉल इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, कहीं भी बैठ के फिट हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, अगर आप कॉल लगा रहे हैं तो आप फिट होंगे, अगर आप कॉल नहीं लगा रहे तो फिट होना मुश्किल है। और दूसरी बात, हर महीने हेल्थ सेमिनार के लिए, वेलनेस सेमिनार के लिए जम्मू से संगरूर हो, लुधियाना हो, जरूर आते हैं। तो मैं जरूर बोलूंगी हर दिन कैमरा ऑन करके कॉल पे बैठना है। और जो आपका महीने का एक हेल्थ सेमिनार होता है संगरूर में, जो इस बार 16 फेब का है, किस किस की टिकट बुक है? किस किस की टिकट बुक है?
आपको जरूर पहुंचना है। और किसके साथ पहुंचना है? फैमिली के साथ पहुंचना है, ताकि आपकी फैमिली को भी हेल्थ की नॉलेज मिले। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार अभी आपको इतना सपोर्ट नहीं करता, समझता नहीं है, सिर्फ एक चीज करिए, 16 तारीख को साथ लेके आइए। हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, इंडिया के टॉप 3 वेलनेस कोचेस में आने वाले गुरमुख सर आ रहे हैं। और मैं बताऊं, उनका आशीर्वाद लिए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेके आनी है। और अगर आप सर ने आपके सिर पे हाथ रख दिया ना, जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। क्योंकि हमारी बदली है। हमें नहीं लगता था कि हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे, हमें नहीं लगता था कि एक इंसान भी हमारा कहना मानेगा, पर उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी सपोर्ट, उनके विश्वास ने आज इतना कामयाब किया है। तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जरूर और जरूर आपको पहुंचना है। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम आपकी स्क्रीन पे रणविंदर कौर लिखा है। रणविंदर कौर चीमा, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम। ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ सिस्टम ਨਾਲ जोड़िया जी। अमेजिंग। मैम के लिए स्माइल करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैम का प्रॉब्लम्स ठीक हुई है, सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो गया। सर्वाइकल माइग्रेन होने का भी मेन कारण ब्लॉकेज होता है। और जो लेडीज स्पेशली सिलाई बुनाई में होती है, उनको हो जाती है ये प्रॉब्लम। और सारी जिनकी दवाइयां लेते हैं, मालिशें कराते हैं, बेल्ट लगाते हैं, लेकिन अगर आपने फैट लॉस कर लिया, टोटली फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट नितिका लिखा है। नितिका अपनी साइड से अनम्यूट करके आप जरूर हमारे साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करिए अपनी साइड। हाँ जी नितिका, हो गया। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। मेरा नाम मैं अपने हेल्थ इश्यूज में फ़र्क देख पाती हूँ और अपने डिसिप्लिन में फ़र्क देख पा रही हूँ। और धीरे धीरे लाइफ जैसे जो भी चैलेंजेस आते हैं, इस सिस्टम में आके मैंने वो भी सीखा है उसको कैसे ठीक करना है। और मेरा फैट लॉस रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने अपना 28 kg फैट लॉस करा है और साथ साथ में मेरे जो भी डाइजेशन इश्यूज थे वो भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और थैंक यू सो मच मैम। और मैं बहुत हैप्पी हूँ अपने रिजल्ट से। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। नितिका ज्यादा वजन की वजह से छोटी सी उम्र में, सिर्फ 17-18 साल की उम्र में बहुत ज्यादा इश्यूज से निकल रहे थे। वेट बहुत ज्यादा, मतलब 17-18 साल की एज में ऐसे लगता था कि जैसे इनकी मैरिज होगी और बच्चे भी होंगे आगे। और पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। 28 किलो वजन घटाया। मैं बताना चाहती हूँ, बहुत हाईली एजुकेटेड है, ये खुद पीजीआई में जॉब करते हैं, लेकिन 28 किलो फैट लॉस किया और आज बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करे। बहुत वाव रिजल्ट है नितिका का। तो आपको समझना है, एक पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने वीडियो भी डाली थी कुछ दिन पहले। डॉक्टर्स आर एजुकेटेड टू ट्रीट इलनेस, नॉट वेलनेस। डॉक्टर्स को जो पढ़ाया जाता है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर को बीमारी पढ़ाई जाती है, वेलनेस कोच को सेहत पढ़ाई जाती है। डॉक्टर्स हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है। डॉक्टर्स बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी कराने पे, डेफिनेटली हमें डॉक्टर चाहिए, वो ही मैनेज करेंगे हमें, वो हमारी सर्जरी करेंगे, मेडिकेशंस देंगे। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में खाने से ज्यादा दवाइयां हो गई है ना 5-5 साल से, फिर वेलनेस कोच भी चाहिए। तो आप समझिए, मेडिसिन का और खाने का फर्क समझिए, इलनेस एंड वेलनेस का फर्क आपको समझना है। तो आप डेफिनेटली फिट होने वाले हैं। तो डॉक्टर की जरूरत इमरजेंसी में होनी चाहिए, डेली बेसिस पे हो रही है तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम है। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी कॉल पे गुरदीप कौर लिखा है। गुरदीप मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके आप हमारे साथ शेयर कीजिए। अपनी साइड से मैम अनम्यूट कर लीजिए, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ओके, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे मनदीप कौर लिखा है। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम हमारे साथ शेयर कीजिए। मनदीप मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम मनदीप कौर है, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। इस हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए मुझे 3 मंथ हो गए हैं। 3 मंथ में मैंने बीपी की मेडिसिन फ्री हूँ। 10 साल से मुझे बीपी की प्रॉब्लम थी, अब मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री हूँ। मैं थैंक्स करती हूँ मेरी गुंजन मैम और मेरी कोच गुरदीप मैम का। थैंक यू मैम। मैम क्या आपने अपना कुछ वेट लॉस भी किया है 3 महीनों में? जैस मैम 15 kg किया कम।
फैट कम। Amazing. 3 महीने में 15 kgs फैट लॉस किया है। बीपी की दवाई बहुत समय से चलती थी, खाना पीना ठीक किया, विस्फर फैट कम हुआ, बीपी की दवाई भी रिवर्स हो गई। तो देखो कॉल पे कितने सारे लोगों ने बोला है कि उनका सर्वाइकल ठीक हो गया, बीपी ठीक हो गया, माइग्रेन ठीक हो गया, फैट लॉस हो गया, डाइजेशन के इश्यूज ठीक हो गए, क्योंकि इस सब का कारण सिर्फ और सिर्फ विसरल फैट था, गलत खाना पीना था। और जब खाना पीना ठीक होएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे आप मेडिसिन फ्री डॉक्टर फ्री होने के लिए आए हैं, राइट। और मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप सब लोग इस महीने भी, जैसे लास्ट मंथ बहुत सारे लोगों ने मूवी एंड लंच प्रमोशन को क्वालिफाई किया, लेकिन आप सबके लिए ग्रेट न्यूज है कि ऑन वेरी हाई रिक्वेस्ट एंड डिमांड मूवी एंड लंच प्रमोशन क्वालिफाई करने का मौका आपको फेब मंथ में भी दिया गया है। इसके लिए आप बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। और कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि मैम 500 वॉल्यूम पे टिकट थी, 200 कर दिया, 300 रह गया, क्या रहता हुआ करना है? रहता हुआ आपको नहीं करना है, आपको कंप्लीट क्वालिफिकेशन करना है। और दूसरी बात, अगर आपने लास्ट मंथ 2 टिकट्स को क्वालिफाई करा था और आप इस महीने फिर से करते तो आपको ये 4 हो जाएंगी, आपकी वो 2+2 हो जाएंगी। तो अगर फैमिली में 4 लोग थे, पहले 2 ही करी थी, और कहा कि 2 को पे करके ले जाएंगे, अभी 4 के 4 फ्री जा सकते हो, हमारे साथ मूवी को एंजॉय कर सकते हो। लंच पार्टी बहुत अमेजिंग करने वाले, बहुत इजी क्वालिफिकेशन है। आप कस्टमर नॉन सुपरवाइजर हैं तो 300 पे 1 टिकट है, 500 पे 2 टिकट्स है। कोच सुपरवाइजर है तो आप 500 और 1000 करके क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको बिल्कुल मत छोड़िए और अपना प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ हर्बलाइफ आईडी से मंगाइए, और कहीं से भी कभी कोई प्रोडक्ट को मत आप यूज कीजिए। वी डू ट्रांसफॉर्मेशन पे मार्च आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 16 फरवरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 12 फरवरी के बाद, मतलब कल के बाद, जो टिकट प्राइस है वो 800 रुपीज होने वाला है। 800 रुपए टिकट प्राइस हो जाएगा 12 फरवरी ऑनवर्ड। तो सिर्फ आज और कल का टाइम है कि आप 600 में टिकट करवा सकते हैं। तो जरूर इन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिए। तो अभी सब लोग सीधे होके बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ अमेजिंग चीजें अपने सीनियर कोचेस से सीखने वाले हैं। सो बढ़िया से स्माइल करके, हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। सर ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर गुंजन, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए, दोनों हाथ ऊपर करके करें। एंड अच्छी सी क्लैपिंग करें सैफ सर के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए डेली लेके आते हैं। और जिन लोगों ने भी आज सेशन को अच्छे से लगाया है और नोट्स लिखे हैं, मेरा प्रॉमिस है आप अपनी बॉडी के वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर बन गए हो। अपने लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। जो लोग सीखने के लिए रेडी हैं, डेली सीखते हो आप लोग, नोट्स बनाते हो, और मुझे लगता है कि आने वाले ना 2025 के एंड में हमारी टीम में कम से कम 50 लोग अपना जूम सेशन कर रहे होंगे। इतनी नॉलेज आपको आ जाना है। आपके पास टॉपिक बहुत होंगे जूम करने के लिए। कभी आप हार्ट हेल्थ पे बोल रहे हो, कभी आप मेंटल हेल्थ पे बोल रहे हो, तो सारा आपको ये लिखना है, डुप्लीकेट करना है आपको, अपना रोल मॉडल बनाना है, उसके जैसा बनना है आपको। जो वो करते हैं वो आपको करना है। और अच्छी सी क्लैपिंग करें उन लोगों के लिए जिनका वेरी फर्स्ट डे है, जिनका फर्स्ट वीक है या फर्स्ट मंथ है। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, हमने भी कभी ये नहीं सुनी थी विस्टल फैट क्या होती है, बीएमआई क्या होती है, सिस्टम में आके पता चला। अच्छा, आपने कभी सुना था? जब भी हम हर्बल से पहले जाते थे हॉस्पिटल में, कभी फोर्टिस में जाते थे, एम में जाते थे, कभी अपोलो में जाते थे, वहां पे कभी सुना था डॉक्टर ने पूछा था कभी भी चाय पीते हो? नहीं सुना था। वो तो कहते थे टैबलेट भी चाय के साथ ले लो, दूध के साथ ले लो। विस्टल फैट क्या होती है, बीएमआई क्या होता है, ये एचडीएल एलडीएल क्या होता है, हमने तो ये कभी समझा भी नहीं था, ध्यान नहीं कभी दिया था। ऐसे खून निचोड़ते थे और टेस्ट करने भेजते थे। मैं पता क्या बोलता था, सारे तेरे से एक एक बूंद का हिसाब लूंगा मैं, जितने मेरा खून निकाला तूने। ऐसी लाइफ थी हमारी। लेकिन ये सिस्टम कैसा है, यहाँ पे हमें कोई किसी ने इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया, कोई हमारी सर्जरी नहीं की, और कुछ हमें परेशान नहीं किया, कोई मेरा सिटी स्कैन नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक मतलब स्कैन किया, बॉडी का स्कैन किया, उससे सारा पता चल गया है। और मेरे कोच के लिए क्लैपिंग करो, उनकी गाइडेंस से मैंने 8 साल पहले अपना 46 किलो फैट कम कर लिया है। कितना इजी सिस्टम है। और 4 बातें मुझे उन्होंने समझा दी थी, आप भी समझ लो कि जो बॉडी है ना,
ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, अपने आप में हॉस्पिटल है ये आपकी बॉडी। इसको दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है। दुनिया के कोई बाबा जी, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े वैद्य इसको ठीक नहीं कर पाएंगे अगर इसमें आपने खाना गलत डाल दिया है, आपकी अगर सोच गलत है। तो इसको 4 चीजें डेली देनी है आपको। अच्छी नींद एंड बैलेंस खाना, अच्छा खाना, अच्छे लोगों की संगत, अच्छी कम्युनिटी में जाना है, और अच्छा माइंडसेट, अच्छे विचार, अच्छी सोच। क्योंकि अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपकी बॉडी में डोपामाइन बनता है। ये लिख लो पॉइंट, डोपामाइन बनता है। ये हैप्पी हार्मोन है। इससे आपके जो ऑर्गन्स है ना अंदर, वो भी हैप्पी हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आपके अंदर कॉर्टिसोल बनता है, उससे आपके अंदर बैड फैट बनती है। किसी ने ना एक पॉइंट बोला था कि जो पर्सन टाइम से सोता है, टाइम से उठता है, नशा नहीं करता, गलत नहीं खाता, गलत नहीं बोलता, झगड़ा नहीं करता, उस पर्सन की वाइफ को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो परेशान नहीं करेगा उसको, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो कभी गलत नहीं खाएगी और अपना सेहत का ध्यान रखेगी। तो सारी जो है बदलाव आपको अपने में करनी है। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए। आज का सेशन बहुत बढ़िया था, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। कौन कौन चाहता है कि सर पूरी जिंदगी ना हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े? बहुत मुश्किल है सर, वहाँ पे ओपीडी में बैठना, पर्ची कटवाना, वेटिंग करना, फिर टेस्ट करवाना, ब्लड निकलवाना, कभी लिटा लेते हैं, कभी खड़ा कर लेते हैं, कभी परेशान करते हैं, कभी बाथरूम टेस्ट करते हैं, कभी पोटी टेस्ट करते हैं। बहुत मुश्किल है सर। फिर जो सर्जरी करते हैं, आईसीयू में लेके जाते हैं, आईएमयूसी में लेके जाते हैं, वो तो बहुत ही मुश्किल है। वेंटिलेटर पे तो सर हमें जाना ही नहीं है। कौन कौन ऐसा चाहता है? तो 5-4 पॉइंट में आपको लिखाता हूँ, आप लिख लो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ पूरी जिंदगी आपको मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, चुन्नी के भी दवाई नहीं खाओगे आप। पहला पॉइंट आप लिखो कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को हो। इसको ऐसे भी लगा लो कि हॉस्पिटल में तो सब उबला खाते हैं, जो डॉक्टर बोलता है वो खाते हैं, लेकिन रूटीन में लोग बोलते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम है, हम क्यों करें अपना वेट फैट कम क्यों करें। एक ना वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखी होगी, एक महिला की वीडियो है। वो ना स्टेज पे बहुत अच्छा डांस कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन डांस करते 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 उसकी डेथ हो गई है। किस किसने देखी है वीडियो? बहुत वायरल हुई है, मैंने ग्रुप में भी डाली है। तो जब भी उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें डॉक्टर ने यही बोला कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बॉडी गैस्ट्रिक थी, इसके सीने में गैस बन गई थी एकदम से, और गले में गैस चली गई, जिसकी वजह से इसके गले में इसको ऐसा लगा कुछ अटक गया है, और ये सांस नहीं ले पा रही थी। जब भी सांस नहीं ले पा रही थी, उधर से डांस कर रही थी, सांस फूली हुई थी, सांस अटक गई इसकी, उसकी वजह से इसकी धड़कन रुक गई, और जो ब्लड की नसें थी वो बंद हो गई। इस वजह से इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। और लोग कहते हैं सर हम क्यों वेट कम करें, हमें कौन सी प्रॉब्लम है। जिस पर्सन को कल अटैक आ गया रात में, क्या उसको पता था कि मेरे को आज अटैक आना है? जिस पर्सन को पैरालाइज हो गया है, उसको पता था कि मेरे को 1 घंटा पहले पता था कि मेरे को 1 घंटे बाद पैरालाइज हो जाना है। तो आप ये पॉइंट लिखो कि बॉडी पहले सिम्टम देती है, फिर सजा देती है। पहले सिम्टम आते हैं बॉडी में, हम ध्यान नहीं करते हैं। जैसे भी मैम ने आपको कितने सिम्टम बताए हैं, तो भी ध्यान करना है आपको और अपने आप पे वर्क करना है। पूरी जिंदगी ना बंदा अच्छी नहीं खाना चाहता, लुकिंग फॉर पूरी जिंदगी ना बंदा वाहिगुरु, वो अपनी मन मर्जी का खाना चाहता है। वो कोई फ्रूट सैलेड नहीं खाता, रोस्टेड नहीं खाता, उसको क्या मैं अपनी मर्जी का खा लूं। लेकिन जब बीमार होता है हॉस्पिटल में, फिर डॉक्टर बोलता है इसको उबला हुआ दो, इसको वो भी खाता है वहां पे। और जो रिलेटिव लेके आते हैं उसके लिए फ्रूट सैलेड वो भी खाता है। कमाल की बात पता क्या है, जो रिलेटिव लेके आते हैं फ्रूट के लिए, वो नीचे कैंटीन में पुअर फूड खा रहे होते हैं। ये दुनिया की सच्चाई है, ये ऐसा सिस्टम है। किसी बंदे की ना सर्जरी हो रही थी, एंड वहां पे बहुत से डॉक्टर खड़े थे, नर्सें खड़ी थी, सबके हाथ में टूल उठाए हुए थे। तो एक नर्स के हाथ में ना हार था, हार उठाया हुआ था। तो उसने पूछा आपके हाथ में हार क्यों है?
तो नर्स हंसने लगी। उसने बोला बेटा मुझे बता दो, मुझे डाउट हो रहा है कि आपके हाथ में हार क्यों है, बाकी के हाथ में तो सबके टूल्स उठाए हैं। तो उसने बोला सर हमारा यहाँ का रूल है कि अगर सर्जरी आपकी कामयाब हो गई फिर तो हम ये हार डॉक्टर साहब को डाल देंगे, अगर ना कामयाब हो गई तो ये आपको डाल देंगे, आप कैसे थोड़ी बाहर लेके जाएंगे, आपके ऊपर बुक्के भी रखेंगे, वो देखो बुक्के रखे हुए हमारे पास साइन तो आपने कर ही दिए हैं। तो ऐसी अवस्था में जाने से पहले अगर अपना खाना पीना ठीक कर लें, कहते हैं कि डॉक्टर से और भगवान से हमेशा डर के रहना चाहिए, क्योंकि जब भी भगवान नाराज होते हैं वो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, जब भी डॉक्टर नाराज हो जाते हैं तो वो संत चलते भले नगरी बसती भली। लेकिन भगवान के लिए क्लैपिंग करो, थैंक्स करो कि भगवान प्रसन्न है हमारे ऊपर, उन्होंने हमें कोचिज को मिला दिया, हबल सिस्टम को मिला दिया। जब भी भगवान खुश होते हैं तो हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं, सिस्टम देते हैं, इस सिस्टम पे आपको बिलीव करना है, इस सिस्टम पे आपको विश्वास रखना है कि आप सेफ हैंड में हो, आपका यहाँ पे लाइफ भी सेफ है, आपकी यहाँ पे हेल्थ भी सेफ है, आपका यहाँ पे पैसा भी सेफ है, आपकी एनर्जी भी सेफ है, आपका टाइम भी सेफ हो रहा है, सब आपका अच्छा ही होने वाला है, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। देखो कोई पेशेंट दवा खाता है वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता दवा खाने से, लेकिन जो न्यूट्रिशन लेते हैं, सिस्टम में आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, वो अपनी बॉडी के डॉक्टर जरूर बन जाते हैं। इतनी तो समझ आ जाती है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। किस किस को समझ आ गई है कि सर अभी खाने से पहले ना सोचते हैं इसको खाऊं कि ना खाऊं, खाने से पहले देखते हैं कि इसमें प्रोटीन है, फाइबर है या इसमें फैट ही है, तो हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं कि नो हमें नहीं ये खाना है। किस किस को समझ आ गया है, तो आप बहुत बड़ा करने वाले हो अगर आपको इतना भी समझ आ गया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो बहुत बड़ा आप करने वाले हो। एक आप पॉइंट लिखो कि एक नॉर्मल इंसान जिसको खाने पीने का पता नहीं है, दिन में 3 बार 4 बार चाय पीता है, 2 बार 3 बार खाना खाता है, शाम में कभी पकौड़े खा लिए, कभी बाजार का कॉफी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, शादी में गए वहां पे गलत खा लिया, उसको ये पता नहीं है कि मरने से पहले इंसान अपनी इनकम का 70% हॉस्पिटल में दे रहा है। आज का पर्सन, ये सिनेरियो है, 70% हॉस्पिटल में दे रहा है। मतलब आप सोचिए कि जो नी सर्जरी है ना, घुटनों की सर्जरी है, इसका जो पैकेज है वो 2 लाख रुपए का है। अब लिख लो, जो ब्रेन की सर्जरी है इसका पैकेज 10 लाख रुपीज है, हार्ट की सर्जरी है इसका पैकेज 5 लाख रुपीज है, किडनी की ट्रांसप्लांट जो है 10 से 12 लाख का खर्चा है, जो लीवर की ट्रांसप्लांट है 70 से 90 लाख का खर्चा है। अगर आपको लगता है कि ये खर्चे कम हैं और न्यूट्रिशन महंगा है, फिर थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज करिए। 2 जगह इन्वेस्ट करने से आपको घबराना नहीं है, अपनी सेहत पे और अपने सीखने पे। अपनी सेहत पे पहले इन्वेस्ट करो। मतलब यहाँ पे ना यूट्यूब पे कई बार आता है कि आप ना अपने घर में अटॉर्वा रखो, डिसिप्लिन रखो, सॉर्बिट्रेट रखो, अगर किसी को अटैक आए तो एकदम उसको घोल के दे दो, सॉर्बिट्रेट की गोली मुंह में डाल दो। ये तो सब बताते हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद क्या करना है। हार्ट अटैक आई ना, आपको प्रॉब्लम आई ना, ये कोई नहीं बताता। ये कौन बताते हैं? आपके हर्बल लाइफ में आपके कोचेस, हमारे सीनियर्स आपको बताते हैं कि इन प्रॉब्लम से आपको कैसे अपना बचाव करना है, अपने आप को कैसे आपको सेफ रखना है। तो आप लिख लो कि 4 चीजें आपको अवॉइड करनी है लाइफ में। नॉन वेज, अल्कोहल, कोई भी नशा आप करते हो इसको अवॉइड करो, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, स्वीट्स, सॉल्टी चीजें, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे आपके लिए जहर हैं। इन सबसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आपकी बॉडी में। अगर आपका खाना पीना सही हो गया है तो आपकी पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। कंट्रोल ऑन योर टंग, अपनी जुबान पे कंट्रोल करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर इन बातों पे कंट्रोल करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। और अपनी डाइट में आपको न्यूट्रिशन ऐड करना है, लिख लो। साथ में रोस्टेड चीजें खाइए। अब पूछते हैं ना सर क्या खाएं, भूख बहुत लगती है। किस किस को लगता है सर भूख बहुत लगने लग गई है? जब से आया ना सिस्टम में अभी मन करता है खा लें। अच्छा है, ये अच्छी बात है। अगर आपको भूख लग रही है तो अच्छी बात है। बीमार बंदे को थोड़ी भूख लगती है, जो हेल्दी बंदा उसको भूख लगेगी। लेकिन आपको वी हैव टू ईट राइट फूड, नॉट लेस। हमें अच्छा खाना खाना है, विचार करके खाना है, सोच के खाना है। तो आप अपनी डाइट में रोस्टेड चीजें हो गई, कुछ बॉयल्ड चीजें हो गई, सूप्स हो गए,
ये चीजें ऐड करो, अपने खाने पीने की शेड्यूल तैयार करो कि मुझे सुबह जैसे पानी पी लिया सुबह मैंने, उसमें एलो डाल लिया, ए फ्रेश में प्रोबायोटिक डाल लिया मैंने, सुबह हो गया मेरा शेक ले लिया, बीटा हार्ट डाल लिया उसमें। ओके, तो उसके बाद मैंने अपना 11 बजे फ्रूट सैलेड लेना है, फ्रेश पीना है, शेड्यूल बनाओ अपना। दोपहर में मैंने 12-1 बजे 2 रोटी लेनी है बिना घी की, साथ में दाल सब्जी लेनी है कम तेल वाली, और शाम को मुझे 5 बजे कुछ हेल्दी हेल्दी खाना है। महाभारत नहीं करनी है कि मैंने तो वेट कम करना है, मैं तो कुछ खाती ही नहीं, मैंने कुछ खाना नहीं है। इसको जीत नहीं पाओगे आप। मन को तो बड़े बड़े जोगी नहीं जीत पाए हैं। इंसान ना सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। कल एक बंदा बोल रहा था, सर मैं जिल्लत बर्दाश्त कर लूंगा, बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगा, भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता। डाइट लेने आया था लहरे से मेरे पास। मैंने कहा भूखा तो हम रखते नहीं भाई किसी को, आप चाय बंद करवाओगे? मैंने कहा जी, हम बंद कुछ भी नहीं करवाएंगे आपका, सिर्फ रिप्लेस करेंगे, सिर्फ चेंज करेंगे। चेंज योर ईटिंग हैबिट्स, चेंज योर लाइफ, इतना सिस्टम है। बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पट के इधर लाना। मैं ना ओशो को बहुत सुनता हूँ, क्लैपिंग करो ओशो जी के लिए। उनके विचार और उनकी जो बोलने की, उनके जो वर्ड्स हैं, उनके जो अंदर से बातें आई हैं, गुरबानी का जो उन्होंने उल्लंघन किया है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने, उनका मैंने सुना, उन्होंने एक बार बोला कि अपनी एनर्जी को बढ़ाइए आप। आपकी बॉडी में ना एनर्जी होती है, भगवान आपको डेली एनर्जी देते हैं। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसमें एनर्जी आती है, बैटरी भर जाती है, ऐसे आपकी डेली भगवान एनर्जी बनाते हैं आपकी बॉडी में। तो इसको आप बचाइए। वो कैसे बचेगी आप लिखो। पहला पॉइंट बोला कि खाना कम से कम लेना है आपको। इस बॉडी को इतना नहीं देना है कि खाते रहो खाते रहो खाते रहो। खाना कम से कम, लिक्विड डाइट लो या सेमी लिक्विड डाइट लो आप, वो आपकी बॉडी में जल्दी से एडजस्ट हो जाता है। शेक हमारा क्या है, लिक्विड है, हम तो ऑलरेडी लिक्विड ले ही रहे हैं और सेमी सॉलिड्स भी ले रहे हैं। तो उन्होंने ये सेम बात बोली कि खाना कम से कम, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है आपको। पानी को भी आराम से पीना है, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं पीना, उसको ऐसे लेना है, मुंह में घुमा के लेना है पानी को भी। उससे आपकी बॉडी में सलाइवा जाएगा, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को और जो बॉडी में पित्त बात कफ है उसको भी ठीक करता है। और दूसरा उन्होंने बोला कि जब भी आप फ्री होते हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपने गोल्स पे फोकस करना है, उसको विजुलाइज करना है कि ये काम मेरा हो गया है, उसको मैनिफेस्ट करना है कि ये मेरा काम हो गया। आपका हेल्थ गोल है तो आपको वो सोचना है कि हो गया मेरा ये काम, मेरी दवा बंद हो गई है। अगर आपका कोई लेवल है तो आपको ये मन में विजुलाइज करना कि मेरा ये लेवल हो गया है और मैं स्टेज पे मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। क्लैपिंग करो अपने लिए बड़े सी, कर सकते हो, इजी है ना, दिन में कभी भी करो। ओके, तीसरा उन्होंने बोला कि फोकस, अपना लाइफ में एम बनाओ, उस पर हमेशा अपना फोकस रखो। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बोली हैं। और अपनी एनर्जी को हमेशा बचा के रखना है। एक लिखा उन्होंने भी, टॉक मिनिमम, ज्यादा बोलना नहीं है, काम की बात करनी है। जैसे गुरबानी में कहते हैं कि बोता बोलन चखण होए, विण बोले जाने सब सोए। ज्यादा नहीं बड़बड़ करते रहना है। भगवान ने जीभ एक दी है, कान 2 दिए हैं आपको, सुनना है ज्यादा, आपको अंदर लेके जाना है, सीखना है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है। ये छोटे छोटे काम आपको करने हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा आप करने वाले हो, मेरा आपसे ये प्रॉमिस है। और एक छोटा सा पॉइंट आप लिखो कि कोई भी जो चोर है ना, चोर, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे चोर बने। चाहता है किसी, कोई चोर चाहता है कि मेरे बच्चे भी चोरी करें? कोई मजदूर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मजदूर बने, मेरे बच्चे गरीबी में रहें सारी जिंदगी। एक बाप अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता है, उनको पढ़ाता है लिखाता है, वो भी चाहता है मेरे बच्चे मेरे से अच्छा बने, मेरे से बढ़िया करें। और कोई भी एक वेश्या नहीं चाहती कि मेरी बच्ची मेरे जैसे गंदे काम करे, नहीं चाहती। एक का पॉइंट लिख लो कि आपके चाहने वाले जो आपको रोकते हैं, टोकते हैं कि बंद कर दे शेख, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शायद वो नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा सुंदर हो जाओ, आपकी उनसे ज्यादा इज्जत हो जाए। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कोई भी रिलेटिव ऐसा नहीं चाहता कि मेरा जो रिलेटिव है ये मेरे से ज्यादा तरक्की कर जाए,
मेरे से ज्यादा ऊपर हो जाए। वो चाहते तो हैं कि आप तरक्की करो, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे से ज्यादा मत करो। लेकिन एक कोच ऐसा है, मेरा कोच ऐसा है, आपका कोच ऐसा है जो चाहता है कि आप मेरे से भी बेहतर करो। गुरमुख सर क्या बोलते हैं कि आप सारे कर सकते हो, आपको आपकी शक्तियां याद करवानी है, आप बहुत बड़ा करने वाले हो, हम में और आप में कोई फर्क थोड़ी है। चरणजीत सर भी यही बोलते हैं कि अगर हम लोग कर सकते हैं, चेयरमैन क्लब हो सकते हैं, तो यार आप भी कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ उनको सुनना है, उनके जैसा बनना है, जो वो चाहते हैं कहते हैं वैसा हमें करना है। और एक पॉइंट लिखो कि सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, खुशियां कमानी है। 1 लाख रुपया की तरफ ध्यान मत दो, 1 लाख लोगों की तरफ ध्यान दो। अगर पैसे से ही खुशी आती तो आज सारे पैसे वाले खुश होते, लेकिन नहीं है। अगर पैसे से हेल्थ आती तो आज सारे पैसे वाले हेल्दी होते, लेकिन नहीं है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। अगर पैसे से ही सुकून आता तो लोग सुसाइड क्यों करते? इतने बड़े बड़े मैंने देखे सेलिब्रिटी, आईपीएस, इतने बड़े बड़े मैंने लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। क्यों करते हैं लोग? क्योंकि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, खुशियां, ब्लेसिंग, ये बहुत बड़ी चीज है। रिलेशंस, फैमिली में प्यार, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसके लिए हमेशा विनम्र रहना है, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, मन में कभी लालच और ईगो ये चीजें नहीं लेके आनी है। सहारा देने वाला बनना है, सहारा लेने वाला नहीं बनना है। क्या आप अपने कंधे पे सिर रख के रो सकते हो? नहीं रो सकते। क्या आप अपने आप को ही जप्पी दे सकते हो? नहीं दे सकते। इसके लिए सहारे की जरूरत होती है। तो पूरी दुनिया को सहारा चाहिए। लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कौन सहारा देगा, हमें कौन ठीक करेगा। कोई ऐसा टाइम था 2016 में, 2015 में, 2014-13 में, हम लोग इतने परेशान थे, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा हमने, कोई बाबा जी नहीं छोड़े, मतलब हर जगह जाते थे कि हमारी सेहत ठीक हो जाए, लेकिन कोई सहारा नहीं मिल रहा था, सहारा ढूंढ रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज भी लोग सहारा ढूंढ रहे हैं, परेशान है लोग। मतलब सर्जरी कहना आसान है, सर्जरी करवाना बहुत मुश्किल है। पहले ना वैद्य होते थे, वो ऐसे नब्ज को पकड़ते थे एंड 3 पुड़ियां देते थे और कहते थे बेटा एक पुड़ी आज खा लेना और दूसरी पुड़ी खाओगे तो घर से बाहर मत जाना, टॉयलेट के पास ही बैठना, पेट साफ होगा तेरा, और तीसरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लैपिंग करो उन वैद्यों के लिए। पता नहीं कहाँ चले गया वो सिस्टम, सारा भूल गए हम लोग। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पहले जांच होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले जांच करते हैं। पहले जांच होएगी जी आपकी, इंडोस्कोपी करेंगे, एंजियो करेंगे, फिर बोलते हैं कि आपकी फैट ज़्यादा बढ़ गई है, स्टंटिंग होगी, ब्लूमिंग होगी, ओपन हार्ट सर्जरी होगी, पेस मेकर डलेगा। आजकल सिस्टम सारा चेंज हो गया है। तो सवारी अपने समान दी आप जिम्मेवार है। गुरु साहब कहते हैं जड़ी बूटी जे जीवी है क्यों मरे तन अंतर। जो लोग कहते हैं ना एक गोली और खा लेंगे कोई बात नहीं, पकौड़ा दे दो मैं बीपी की गोली खा लूंगा, मुझे रसगुल्ला दे दो मैं शुगर की गोली खा लूंगा। दवाइयों के भरोसे मत रहना, दवाइयों के भरोसे मत रहना। अगर दवाइयों से लोग ठीक होते फिर ये डॉक्टर्स को बीमार हैं। मतलब डॉक्टर गांधी गुजरात में थे, उनकी 41 की एज में उनको हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई, जबकि वो कार्डियक के खुद डॉक्टर हैं। और एक डॉक्टर हैं डॉक्टर वांडर, आप लिख लो उनका नाम, वो हीरो हार्ट लुधियाना में है। उन्होंने हजारों लोगों की सर्जरी की है, उनकी अपनी ओपन हार्ट सर्जरी हो गई है। अब सोचिए अगर दवा, कोई ऐसी दवा बनी ही नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर दे, कोई ऐसी दवा बनी नहीं है जो आपकी जॉइंट हेल्थ को ठीक कर दे, आपको जड़ से ठीक कर दे, कुछ भी नहीं ऐसा बना दुनिया में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 बातें करनी पड़ेंगी। अपना खाना पीना ठीक करना है, और अपने कुछ लोग बदलने हैं आगे पीछे वाले, और एक्टिव मोड में रहना है, और अपनी सोच को अच्छा करना है। सिंपल सिंपल 3 काम करने हैं, पूरी जिंदगी आपकी बढ़िया होने वाली है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्या एक फादर अपनी सेहत अपने बेटे को दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या एक फादर अपनी डिग्री अपने बच्चे को दे सकता है कि मेरी डिग्री तू ले ले? नहीं दे सकता। क्या एक मंत्री अपनी कुर्सी अपने बेटे को दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या एक डीसी अपने जीते जी अपने बच्चे को अपनी जॉब दे सकता है कि तू बन जा डीसी मेरी जगह पे? ये पॉसिबल नहीं है। लीगेंसी में आप अपनी फैमिली को ना सेहत दे सकते हो, ना अपनी जॉब दे सकते हो, ना अपनी डिग्री दे सकते हो, ना अपनी कुर्सी दे सकते हो।
लेकिन सिस्टम के लिए बड़े सी क्लैपिंग कर दो। इस सिस्टम में ये 3 जनरेशन सिस्टम है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं इसमें, तो अपनी जो आपकी आईडी है ना, ये अपने बच्चों को दे सकते हो। वो सारा बेनिफिट जो आपकी आईडी पे आ रहा है वो आपकी फैमिली को मिलने वाला है। सिस्टम के लिए क्लैपिंग कर दो। सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके बच्चे दुनिया पे राज करेंगे। इस प्लेटफॉर्म में देखो 5 चीजें चाहिए आपको जिंदगी जीने के लिए। ऐसे करो, सारे 5 करो। वेरी गुड। सबसे पहले लिखो हेल्थ, सेहत। बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। तंदुरुस्ती का मेला, ये मेला नहीं बीमारां दा। सबसे पहले लिखो सेहत। सेहत बहुत जरूरी है। वो मिल रही है सबको यहाँ पे, सेहत मिल रही है। पहले क्या लगता था कि वेट तो कम हो ही नहीं सकता जी। हमने तो बहुत जोर लगा लिया, भूखे भी रह के देख लिया, सैर योगा जिम कर लिया, वेट नहीं कम हो सकता जी हमारा। हो गया ना, चाहे 100 ग्राम हुआ, किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो। मेरी टीम में लोगों को 90 किलो फैट लॉस हो गया। क्लैपिंग कर दो उनके लिए। मॉडल बन गया लोग। 40 kg फैट लॉस होता है। यहाँ पे बैठे भी बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले हेल्थ। आपको लगेगा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन होगा। ओके। दूसरा लिखो आप बैंक बैलेंस। अब आप पूछोगे सर ये कैसे होगा? जब भी आप सुंदर हो जाओगे, आप में चेंज आएगा, लोग पूछेंगे कि कैसे चेंज आ रहा है आप में। तो आपने कुछ नहीं करना, अपने कोच से मिलवा देना है। आपको बोलना जी मेरे को तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, आप मेरे कोच से मिल लो। उनसे मिलवा देना है, वो भी लोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे धीरे 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 आपकी आईडी से आईडी जुड़ती जाएगी और आप बहुत बड़ा करते जाओगे, बहुत बड़ी टीम हो जाएगी और सारा कुछ आपको मिलने वाला है। हेल्थ एंड हेल्प लिख लो। सिस्टम ऐसा है, जिसकी हेल्थ अच्छी होगी उसकी हेल्प लोग मांगेंगे ही मांगेंगे। ये गुरु घर की लंगर वाला काम है। जैसे मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, वहां पे हमने लंगर छका, वहां पे बाल्टियां बहुत पड़ी हैं, संगत बहुत है, सेवादार नहीं है वहां पे। तो आपके मन में आएगा कि बाल्टी उठा लें यार, हम भी घंटा सेवा करते हैं। अब बाल्टी उठाते हो, प्रसादा वाहिगुरु जी, डाला जी, लंगर जी। जिसको दूध होती है वो कहता है डाल दीजिए, जिसको नहीं होती वो कहता है मैंने खा लिया, थैंक यू। आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे। जब फिट हो जाओगे, कुछ लोग बोलेंगे हमें तो जरूरत नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे हमें बता दो यार, हमें भूख है, हमारे अंदर भूख है फिट होने की। तो उनको अपने कोच से मिलवाना है। ये सबसे बड़ा पुण्य है। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। डेली अपनी स्टोरी शेयर करनी है। जो भी आपको लगे कि ये पर्सन बीमार है, ये पर्सन को मेरी नीड है, उसको सहारा देना है। वो सहारा ढूंढ रहा है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जैसे एक मैं इवेंट में गया, मेरा ना एक बटन खुला हुआ था, ऊपर वाला, ये वाला बटन खुला हुआ था ऐसे। और जैसे मैं खोलूं, ऐसे ऐसे मेरी शर्ट ऐसे हो रही थी, मुझे पता नहीं था। तो मैं जैसे ही एंटर करा तो एक बेटी आई, बोली सर गुड मॉर्निंग। मैंने गुड मॉर्निंग बेटा। सर आपका ना ये बटन खुला हुआ है। ओह। मैंने बोला थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैंने उसको इतनी ब्लेसिंग दी, प्यार दिया। तो उसमें मेरे मन में आया, जब भी हम किसी को बटन भी बताते हैं कि आपका बटन खुला है, लोग थैंक यू बोलते हैं। किसी का हैंकी गिर गया, उठा के देते हैं, सर आपका हैंकी गिर गया, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आप किसी को बोलोगे कि आप ठीक हो सकते हो, मेरी फैमिली ठीक हो गई है, तो वो आपको थैंक यू बोलेंगे कि ये तो हमारे अपने हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन कभी ये मत बोलना कि मैं ही ठीक कर दूंगा आपको, ये बात नहीं बोलनी है। बस उनको बोलना है मेरे कोच ऐसे लोगों को जानते हैं हम लोग जो आपको ठीक कर सकते हैं, उनसे मिलवाना है। आप बहुत बड़ा करोगे, बहुत बड़ा करने वाले हो। इसमें आपको हेल्थ और आपकी वेल्थ और आपकी लोगों की ब्लेसिंग्स, दुआएं, लोगों का प्यार, रिस्पेक्ट, इज्जत बहुत है इसमें। बहुत प्यार देंगे लोग आपको। और टाइम, फैमिली के लिए टाइम, फैमिली में बैठने का टाइम, फैमिली से बात करने का टाइम, फैमिली से बात करने की इच्छा, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगी। और 5वां क्या है? वेकेशंस, फैमिली के साथ घूमने जाने की। किस किस का मानना है कि सर हमें भी जाना है? जैसे गुंजन मैम, आपकी फैमिली जाते हो सिंगापुर, या कभी आप जाते हो बैंकॉक, कंपनी लेके जाती है, हमारा भी मानना है, हमें भी जाना है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। अपने आप को फिट कर दो बस। फरीदा आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। अगर आपका 1 kg भी वेट लॉस हो गया, ऐसे करो 1 kg, 1 किलो भी वेट कम हो गया ना, तो आपके नजदीक जो भी गुरु घर है, मंदिर है, डेरा है, वहां पे छोटा सा एक फ्रेश पार्टी करवा दो। अपने कोच को बोलो कि सर मेरा 1 किलो वेट कम हो गया है, मेरे को लोगों की हेल्प करनी है, आप हमारे पड़ोस में एक मंदिर है, वहां पे फ्रेश पार्टी कर दें, वहां पे लोगों को इनवाइट करें, वहां पे सबके चेकअप फ्री होंगे। आपके कोचेज आएंगे, वहां पे सबके चेकअप फ्री होंगे, वहां पे सबको एक फ्रेश शेक की सैंपलिंग फ्री दी जाएगी और लोगों की हेल्प की जाएगी। और वहां से आपको बहुत से लोगों की हेल्प करने का मौका मिलेगा। तो जरूर आप ये करिए, बहुत बड़ा आप करने वाले हो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है।
और इस सब के लिए पता क्या करना है, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना है, उसके बिना नहीं होएगा। आपके पास 3 चीजें हैं, मन है, बॉडी है, आत्मा है। 97% लोगों को नहीं पता है कि आत्मा की पावर कैसे बनती है। इसको बढ़ाने के सिर्फ 3 ही काम हैं। उसके लिए क्या है कि भगवान का नाम लेना, सुबह उठ के इसका शुक्रान करना है। जो भी आपको भगवान का नाम मिला है, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, विठल, जो भी आप लेना चाहते हो, उसके अनेक नाम है, कोई भी नाम से पुकार लो, उसको याद करो, 2, 3, 5, 10 मिनट उसको याद करो, आत्मा की पावर बहुत बढ़ेगी। एंड माता पिता के पांव छू के डेली माथे पे लगाने हैं, डेली। इससे आपकी आत्मा की पावर बहुत बढ़ेगी, ब्लेसिंग आपके अंदर आएंगी, खुशियां आएंगी, घर में प्यार बनेगा। और तीसरा, लोगों की हेल्प। जिन लोगों को नहीं भी जानते आप, जो बदले में आपको कुछ दे ही नहीं सकते, उनकी भी हेल्प करनी है आपको, क्योंकि वो नहीं दे सकते, लेकिन उनको बनाने वाला, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, है ना, उसको जो बनाने वाला है वो बहुत कुछ देगा आपको। इतना कुछ देगा जिसको बोलते हैं कि नव निधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिरें, जो हर हृदय सदा बसाए। ये छोटे छोटे 3 काम कर दो, अपने आप को बदल लो, माता पिता की सेवा करो, लोगों की हेल्प करो। इससे क्या होएगा, ये लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। आपका ये भी लोग सुखी हो जाना है। अगर कोई आगे लोग पर लोग है जो भगवान बोलते हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छी जगह मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। 33 करोड़ देवते आपको मान बढ़ाई देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और छोटे छोटे काम करते रहिए, अपने पे बदलाव लेके आइए। और 16 तारीख के लिए कौन कौन रेडी है? 16 फेब आ गई है, एक हफ्ता रह गया। वेरी गुड, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। गुरमुख सर चेयरमैन क्लब हमारे पास आ रहे हैं। पिछली बार मिस हो गया था किसी कारण, क्योंकि कंपनी की वजह से, लेकिन इस बार गुरमुख सर हमारे पास आ रहे हैं। बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो हमें बहुत इंजॉय करना है, उनसे सीखना है कि पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे रहना है, और हमारे बच्चे कैसे दुनिया पे राज करेंगे जैसे उनके बच्चे दुनिया पे राज कर रहे हैं। उनको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, बस ये काम करना है, और अपनी पावर को पहचानना है। ये 3-4 बातें वहां से सीखनी है और अपने आप पे वर्क करना है। आप सब आइए, सबकी वेट करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपका वेरी फर्स्ट डे है आज, अपने कोच से बात करें, अपनी टिकट बुक करवाएं। जो जो भी लोग उस इवेंट में आएंगे, उनकी पूरी जिंदगी 360 डिग्री घूम जानी है। उनको समझ आ जाएगा कि हमारा पर्पस क्या है दुनिया में आने का, हम क्या कर सकते हैं, हमारी पावर क्या है दुनिया में। इतनी बड़ी पावर भगवान ने आपको दी है, वो आपको सीखना है। आइए, सबकी रिस्पेक्ट है, सबको ब्लेसिंग देते हैं, बहुत सारा प्यार है आप सबको जो सीखने के लिए रेडी हैं। डॉक्टर गुंजन साहब के लिए फिर से क्लैपिंग कर दो, अपने कोच के लिए क्लैपिंग कर दो। थैंक यू वेरी मच, लव यू और ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।